अप्रैल और मई महीने में हर साल चलने वाली लू इस बार ऐसा लगता है मानो रास्ता भटक गई हो। जून के आखिर में लौटकर वो आ जाती थी। इस वक्त जब बादलों को मेहरबान होना था, भीषण गर्मी ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और जम्मू तक लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। पारे के उछाल के साथ गर्म हवाएं पिछले 2-3 दिनों से झुलसाने पर आमादा है। सूरज का पारा हाई, तप रही है धरती, बढ़ती उमस से जिंदगी बेहाल, गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर। जून के आखिरी हफ्ते में सूरज की किरणों ने कहर बरपा रखा है। धरती जैसे गर्म तवा बन गई है। तपती सड़कों पर नंगा पांव पड़ जाए तो फफोले पड़ जाने का खतरा महसूस होने लग रहा है। एक तो सूरज का ताप और उस पर भयानक उमस। हर दिल से शायद यही आवाज निकलेगी, उफ, इतनी भीषण गर्मी। सड़कें अंगारा बनी हुई हैं, लोगों का पसीना छूट रहा है। उत्तर भारत में गर्मी ने कैसे कहर बरपा रखा है, इसका अंदाजा आप कुछ शहरों के तापमान से लगा सकते हैं। दिल्ली में दिन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली से सटे नोएडा में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है। जम्मू में भी पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है। चुरू में और जैसलमेर में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि श्रीगंगानगर में तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया है। चंडीगढ़ और अमृतसर में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जबकि हिसार में पारा 45 डिग्री तक चढ़ गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में पारा 39 डिग्री तक पहुंच गया। तपती गर्मी में कहीं भीषण बिजली कटौती चल रही है तो कहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। अंबाला में कपड़े की होलसेल मार्केट में आग लग गई। गर्मी की वजह से बिजली की मांग बढ़ी है तो ट्रांसफार्मर फूंकने की घटनाएं भी तेज हुई हैं। सोनीपत में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती के चलते पीने के पानी की किल्लत हो रही है, जिसके खिलाफ महिलाओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। बढ़ती गर्मी के चलते देश भर में बिजली की मांग में भी इजाफा हो गया है। बुधवार को बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। देश में आज बिजली की मांग 4303 मेगा यूनिट थी। इससे पहले 8 अप्रैल को बिजली की मांग 4161 यूनिट थी। दिल्ली में मॉनसून का इंतजार लंबा होता चला जा रहा है। चिलचिलाती धूप में लोगों का जीना मुहाल है। चौमासे में लू का मजा हमसे पूछिए, इश्क कैसे बन गया है सजा हमसे पूछिए। मुझे लग रहा है कि दिल्ली में जिस तरह से अभी लू के आसार बने हुए दिखाई पड़ते हैं, ऐसा लगता है कि चारों ओर सिर्फ आग के गोले इधर से उधर आ जा रहे हैं जो आपको तपा रहे हैं। आप भी शायद मेरे साथ यही कहना चाहते हैं, बरसों राम धड़ाके से दुनिया मर गई फाके से। यानी मानसून कब आए, लेकिन अभी फिलहाल 10 दिन तक मानसून के आने की कल्पना भी मत कीजिए। राजधानी दिल्ली में तो सूरज के चढ़ते पारे के सामने मौसम वैज्ञानिकों के सारे दावे धराशायी हो गए। दिल्ली में 14 जून से 17 जून के बीच बारिश की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन बारिश तो दूर, यहाँ दोपहर में घर से बाहर निकलना भी मुहाल है। पछुआ हवाओं की लू अलग से चल रही है। अभी हमारे पास कंडीशन फेवरेबल नहीं है। जो लार्ज स्केल फीचर होना चाहिए वो फेवरेबल नहीं है। वो हमारे पास मोस्टली कर सकते हैं कि 14 जून तक हमारे पास फेवरेबल था, तो उस समय हमारे पास एक्टिविटी काफ़ी अच्छी हुई थी और मानसून वेस्ट यूपी तक प्रोग्रेस किया था। उसके बाद से हमारे पास ऐसी कंडीशन फेवरेबल नहीं बन रही है। तो फिलहाल आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि अगले 7 दिनों तक कोई कंडीशन फेवरेबल नहीं होने वाली है जिससे कि मानसून प्रोग्रेस करे। चंडीगढ़ में लॉकडाउन खुलने के बाद भी यहाँ भीषण गर्मी के चलते सुखना झील पर सन्नाटा पसरा हुआ है, जबकि इस मौसम में यहाँ सैलानियों की भरमार रहती थी। एक तरफ कोरोना की महामारी है तो दूसरी तरफ गर्मी का सितम इस तरीके से बढ़ता जा रहा है कि ना आप घर में रह सकते हैं और ना ही बाहर निकल सकते हैं। फिलहाल चंडीगढ़ में हम मौजूद हैं। सुखना झील का किनारा है और ये जो इलाका है कहीं ना कहीं पहाड़ों के बेहद पास होता है। लेकिन अगर तापमान की बात करें तो चंडीगढ़ का तापमान 41 डिग्री को पार कर गया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर बोटिंग जो है बिल्कुल नाम मात्र को हो रही है। गर्मी की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं।
जो लोग सुखना लेक पर घूमने भी आ गए हैं वो भी चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के चलते वापस जा रहे हैं। अभी हमें बहुत ज्यादा फील हो रहा है कि अभी तो यार ज्यादा गर्मी है यहाँ पे और बहुत मुश्किल हो रहा है वैसे भी घूमना। बुरा हाल हुआ है जी, अब तो घर जाने का मन कर रहा है। जाने का मन कर रहा है। हाँ जी, दिल करा कि थोड़ा टाइम बिताऊंगा पर नहीं, अब तो गर्मी से घर जाना पड़ेगा। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड में झमाझम बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद तो धरती पर सूरज देवता का कोप बरस रहा है। अब ये तपिश तो तभी कम होगी जब आसमान से झमाझम बारिश होगी। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।